सर टाटा कंपनी ने मोरक्को को 93 ट्रक्स दिए जो कि 6x6 हैं। क्या वजूहत है? वो एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट करी जा रही है। उनकी सारी इंडस्ट्री तो लग गई ना, सारी इंडस्ट्री लगी है इधर इंडिया में, इंडस्ट्री लगी, BMW वहाँ बन रही है, मर्सिडीज वहाँ बन रही है। अगर मैं बात करूं कार मैन्युफैक्चरिंग की पाकिस्तान की, तो गाइस पाकिस्तान के अंदर जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, जो असेंबलिंग कर रही थी, वो कंपनीज भी जा रही हैं पाकिस्तान छोड़कर। गाइस उन कंपनीज में से सुजुकी कंपनी और टोयोटा कंपनी भी पाकिस्तान को छोड़कर बाहर जा रही हैं। कि 70 साल से ये लोग खा ही रहे हैं इसको, ठीक है, तो फिर भी नहीं ख़त्म हो रहा। तो ये सबसे अमीर मुल्क है, मैं आपको बताऊँ। फिलहाल मतलब आज ही मैंने अपने ऑफिस के लिए कुछ चेयर्स बाय की हैं, ठीक है। तो उसका जो वो लिफ्ट टॉप का मैकेनिज़्म है, वो जो बंदा बता रहा था, वो कहता है कि यार ये भी इम्पोर्टेड है, वो भी पाकिस्तान में नहीं बन रहा। मतलब वो एक बहुत बेसिक सी मुनासिब सी चीज़ है। यही सिस्टम रहा अभी तो वहाँ की एक जो से टाटा कंपनी प्राइवेट इसको कवर कर रही है, तो शायद अगर 5 या 10 साल या 20 साल के बाद शायद वहाँ का एक दुकान जो सिंपल स्टोर नहीं हो, सुपर स्टोर, वो भी हमारी इकोनॉमी को ओवरलैप करेगा। इंडिया ने तरक्की बहुत की है, इसमें कोई शक नहीं है। वहाँ स्टेबिलिटी है, वहाँ पॉलिटिकल सिस्टम है। उनकी हेल्थ स्टैंडर्ड देखें तो वो हमसे बहुत ज़्यादा है। इवन जब हम बाहर अप्लाई करते हैं तो उनके डॉक्टर्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एज कम्पेयर टू अस। इंडिया के बारे में जो हमारी परसेप्शन है ना कि बड़ा गंदा होगा कंट्री, अगर आप देखें, अगर कुछ व्लॉगर्स को देखें, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन वो जो इंडिया गए ना ट्रैवल के लिए, तो उन्होंने जो अपने जो दिखाया है ना, वो कंट्री हमारी एक्सपेक्टेशन से कई आगे है। उनके रोड, उनका हर स्टेट का। फिर भी हम कहते हैं कि हम तो भाई दुनिया की सुपर पावर है पाकिस्तान, इसको कैसे देखते हैं आप? ये बिल्कुल सही कहते हैं, हम सुपर पावर हैं, हमारे है तो सुपर पावर ना। किसान ना डिफॉल्ट हुआ है ना होगा, इंशाअल्लाह ताला। ये अल्लाह के नाम पे बना है, इसे कुछ नहीं होना, बस इसको सिर्फ और सिर्फ क़यादत चाहिए। सर टाटा कंपनी ने मोरक्को को 93 ट्रक्स दिए जो कि 6x6 हैं। क्या वजूहत है? वो एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट करी जा रही है। उनकी सारी इंडस्ट्री तो लग गई ना, सारी इंडस्ट्री लगी है इधर इंडिया में, इंडस्ट्री लगी, BMW वहाँ बन रही है, मर्सिडीज वहाँ बन रही है। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो क्या हमें सीखने की जरूरत है या नहीं इंडिया से? इंडिया के साथ आप कम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत बड़ी मार्केट है, 25% ज़्यादा इससे 25 गुना बड़ी उधर है, कारोबार है उधर। सर दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी कैसे बना जाता है? वो तो एक्सपोर्ट आपको बढ़ानी पड़ेगी, एक्सपोर्ट। इंडिया बन गया हुआ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, यूके को बीट कर दिया। हाँ, यूके को बीट कर दिया, लेकिन इंडिया का कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ नहीं है। सर फिर भी हम कहते हैं कि हम तो भाई दुनिया की सुपर पावर है पाकिस्तान, इसको कैसे देखते हैं आप? ये बिल्कुल सही कहते हैं, हम सुपर पावर हैं, हमारे है तो सुपर पावर ना। इस तरह से सर मैं उस लिहाज से बात नहीं कर रहा, मैं एटम बम की बात नहीं कर रहा सर, मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ सर। के वाइज हम नरम है, वो भी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, अभी ठीक होगा, 2-3 साल लगेंगे, हो जाएगा सही। कोई सही हुक्मरान मिल गया तो ठीक हो जाएगा। क्या हम हमारे जोन से ये पॉलिटिशियन हुक्मरान चेंज होता है तो हम दोबारा से, मतलब दोबारा से पहले तो कभी भी नहीं थे हम, क्या हम इकोनॉमी के तौर पर स्ट्रांग हो जाएंगे? होंगे, इंशाल्लाह होंगे। कैसे होंगे? थोड़ा जज्बात को साइड पर रखें, अगर प्रैक्टिकली तौर पर बात करें तो क्या हमें बेहतर ये है कि प्रैक्टिकली कि अब देखें, पिछली गवर्नमेंट ने बहुत तबाही मचाई है। गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ बहुत, मतलब इंडस्ट्री को बहुत उन्होंने दिखाने के लिए हाथी के दांत और थे और खाने के और थे। और इस वक्त इंडस्ट्री का जो हाल है, अब वो तो पिछली गवर्नमेंट की वजह से है ना, पिछली गवर्नमेंट की वजह से। ये भी गवर्नमेंट अभी कोई इतना अच्छा नहीं कर रही, लेकिन उन्होंने बहुत सत्यानाश किया। इंडिया सुपर पावर बनने जा रहा है और पाकिस्तान जो है वो अबाउट टू डिफ़ॉल्ट है। क्या कहेंगे? हम पिछले काफ़ी अरसे से ये सुन रहे हैं, हमारे सियासतदानों की जानिब से, ओपोजिशन की जानिब से सुनने को मिल रहा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है। आपको नहीं लगता कि इस तरह के बयान जो हैं वो कौम में हलचल मचा देते हैं? नहीं, कतई नहीं। हर आदमी फजल रहमान की असलियत को जानता है। उसका नाम, मेरा क्लास फेलो है, बहुत अच्छा दोस्त ख्वाजा आसिफ, उसने इसका नाम रखा था डीज़ल। डीज़ल जो नाम है वो ख्वाजा आसिफ ने इसका रखा था। उसको इस दफ़ा इस गेम के अंदर कुछ नहीं मिला, तो वो बोल रहा है और बोलता रहेगा, वो हर चीज़ को डिफ़ॉल्ट करेगा। इंडिया ने तरक्की बहुत की है, इसमें कोई शक नहीं है। वहाँ स्टेबिलिटी है, वहाँ पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारी तरह नहीं है। लेकिन सर हम
कब तक इंडिया की तरक्की के गुण गाते रहेंगे और पाकिस्तान के बारे में इस तरह के हमारे सियासतदान बयानबाजी करते रहेंगे? 77 साल हो गए हैं हम यही सुन रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है, और कुछ अरसे से तो ये बताने की कोशिश की जा रही है, हमारे दिमागों में ये कह लें कि नक्श करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया है। आपको नहीं लगता कि अब हमें अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए, इस पर काम करने की ज़रूरत है, यहाँ पर जो है डिफरेंट सेक्टर्स पर काम करने की ज़रूरत है? पाकिस्तान ना डिफ़ॉल्ट हुआ है ना होगा इंशाअल्लाह ताला। ये अल्लाह के नाम पे बना है, इसे कुछ नहीं होना। बस इसको सिर्फ और सिर्फ क़यादत चाहिए, ऑनेस्ट क़यादत चाहिए, जो मतलब गरीब तबके से या दरमियाने लोगों में से उठे। इसके ऊपर जो हुक्मरान है ना, उनको तो ना गुर्बत का पता है ना तकलीफ़ का पता है। उनको ज़रा बीमारी आती है वो लंदन चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं। अब देखें ना मुल्क के जो हालात हैं, महंगाई किस कदर है, और बेनज़ीर 40 गाड़ियों का काफ़िला ले के मरी जा रही है। तो जब ख़जाने पे ऐसी अय्याशी होएगी, मरियम औरंगज़ेब जो है उसने 45 करोड़ का या 5 करोड़ का घपला किया है इश्तिहारात का दे के रमज़ान शरीफ के अंदर, उसमें उसका भाई भी इन्वॉल्व है। जब ऐसे काम होएंगे तो फिर थोड़ी सी परेशानी तो आएगी ना, बस वही है, और तो कोई बात नहीं। असल चीज़ जो है वो प्राइस कंट्रोल हो, जो कि अब देखें ना कि पंजाब आधा पाकिस्तान है और उसकी हुक्मरान नाअहल लगा दी गई। आज भी अगर हम देखें तो पंजाब असम्बली के बाहर किसानों का एक बहुत बड़ा एहतजाज भी किया गया। जी बिल्कुल किया गया गंदम के मामले में, लेकिन एहतजाज से क्या होता है? कुछ होता है? कुछ भी नहीं होगा। तो अब आप देख लें, जैसे इलेक्शन हुए हैं, जैसे गवर्नमेंट आई है, जैसे सब कुछ हुआ है, तो ये हमारी बेहिस्सी है। सर, पाकिस्तान एक ज़रखेज़ मुल्क है, उसके बावजूद भी हमारे मुल्क में गंदम का मसला क्यों है? महंगाई इतनी ज़्यादा क्यों है, जबकि हम अपने मुल्क में सब कुछ बना सकते हैं, अपनी आवाम को फैसिलिटेट कर सकते हैं? महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। हमारे यहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि जो प्राइस कंट्रोल करे। जिसकी जो मर्जी है वो कीमत लगा रहा है, जिसकी जो मर्जी है वो कीमत लगा रहा है। कोई चेक नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, सारे इदारे फेल हो चुके हैं। एक तो हम लोग जो काम अपना कर रहे हैं, हमें ये चाहिए कि हम उसे अच्छे तरीके से करें। नहीं, वो आगे चले गए, उनके इंजीनियर वो कैसे आगे चले गए? उसकी वजह ये आती है, अगर आप देखें, आप MIT के स्कॉलरशिप्स उठा के देखें, वो सबसे ज़्यादा इंडियंस के पास हैं। अच्छा। पाकिस्तानी से भी ज़्यादा। अच्छा। इंडिया सबसे पहला काम ये करता है कि वो अपने जो अच्छे ग्रेजुएट्स हैं, उनके जो बाहर पढ़ने जाते हैं, वो वापस आते हैं काम करने के लिए, और उन्हें क्या है कि आप उसके पे करते हो। अच्छा, यहाँ पे अगर आप करने के बाद, यहाँ पे तो पहली बात आप देखिए कितने इंजीनियर्स फ्री हैं, बिल्कुल, और उनको जॉब्स ही नहीं मिलती। तो ज़्यादा तो बकायदा मीम्स बनी है कि जो इंजीनियर है इसका मतलब वो फ्री है। Exactly. और यहाँ पे एफर्ट की जाती है कि हम किसी तरीके के साथ भी, इवन कि हम भी जिस तरह हैं कि बाहर चले जाएं, जितना यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह लेके, तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे डेवलप करनी चाहिए कि जो लोग अगर काम के हैं तो आप उनको कम से कम उतना पे करो कि वो हैंडसम इन्वायरमेंट में रह सकें। वो फैसिलिटीज़ जिन फैसिलिटीज़ की वजह से हम बाहर जाते हैं, वो फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की जाएं। और यकीन माने, अगर आप ऐसा, हमारी गवर्नमेंट ऐसा करेगी, लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हम बाहर से जो मशीनरी मंगवा रहे हैं, वक्ती तौर पे हमें लगेगा हम स्टूडेंट्स को ये फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते, इसलिए इन्हें बाहर जाने दो। बाहर जाके शायद वो पाकिस्तान का स्टूडेंट ही है जो वहाँ पे मशीनरी बना रहा है और आपको महंगे दामों यहाँ पर मिल रही है। एग्जैक्टली। दोस्तों, भारतीय कंपनी टाटा डिफेंस ने मोरक्को देश को अपने 92 मिलिट्री ट्रक एक्सपोर्ट किए हैं। इस बेहतरीन ट्रक को मोरक्को अपनी आर्मी के लिए यूज़ करेगा। दोस्तों, इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस वक्त बाहर के देश भारतीय प्रोडक्ट पर कितना ज़्यादा यकीन करते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से हालात ये हो चुकी है कि अब कोई भी देश ज़्यादातर इंडियन प्रोडक्ट को ही लेना पसंद करते हैं, क्योंकि इससे उसे दो फायदे होते हैं। क्योंकि ये क्वालिटी में सबसे अच्छे होते हैं
और कीमत में सबसे कम होती है। दोस्तों अगर इसे टाटा के बनाए हुए मिलिट्री ट्रक की खासियत की बात करें तो ये इतने ज़्यादा हाईटेक ट्रक है कि अगर इसके ऊपर बम भी फेंक कर मारा जाए तो भी इस ट्रक को कुछ नहीं होगा। दोस्तों आपको बता दें कि मोरक्को देश एक मुस्लिम देश है, फिर भी वो अपने देश के हित को ध्यान में रखते हुए भारत से ये ट्रक खरीद रहा है। दोस्तों पाकिस्तान ही पूरी दुनिया में एक अकेला ऐसा देश है जो हर वक्त इस्लाम इस्लाम करता रहता है और कहता रहता है कि हिंदू हमारे दुश्मन है और वो काफिर है। दोस्तों इस वक्त हालत ये हो चुकी है कि पाकिस्तान किसी भी दिन दिवालिया घोषित हो सकता है। वहाँ पर उन लोगों के पास खाने के लिए आटा नहीं है, सब्जी भी वो बहुत ही महंगी खरीदते हैं। दरअसल दोस्तों सब्जी और आटा पहले भारत से दुबई जाता है और वह दुबई के रास्ते पाकिस्तानी इंडियन प्रोडक्ट को खरीदते हैं। लेकिन दोस्तों ये इतने जाहिल है कि वो सीधे भारत से ट्रेड करने के बजाय दुबई से ये सारी इंडियन प्रोडक्ट को खरीदते हैं, जिससे होता यह है कि वहाँ की आम जनता को ये सारी खाने पीने की चीज़ें बहुत ही महंगे दामों पर मिलती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।